तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक से। तो भाई रॉक कब वापस आ सकते हैं इसके ऊपर कमेंट करते हैं डेव मेल्ट्जर एंड कहते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि जो फाइनल बॉस है वो आपको नेटफ्लिक्स डील के स्टार्टिंग कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो पहले एपिसोड में ही अपीयर हो जाए। 2025 के बिगिनिंग से जाने वाली है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड उसके बाद आपको कॉन्टेंट शायद टॉप टियर होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि कस वर्ड शायद से सेंसर नहीं किए जाएंगे। बहुत सारी 18+ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है एंड हमने इस साल भी देखा था कि डे वन में रॉक प्रेजेंट थे, तो हो सकता है अगले साल यानी 2025 के बिगिनिंग में भी हो। कहना है मेल्ट्जर का कि वो स्टार्टिंग के कुछ महीनों में एक्टिव हो सकते हैं, स्पेशली नेटफ्लिक्स पे जा रही है मंडे नाइट रॉ, इसीलिए बिजनेस को और बूम करने के लिए। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने भाई वही होगा ना, जनवरी फेब, उसके बाद मार्च अप्रैल, वही रेसलमेनिया 41 का सीजन। तो मुझे यही लगता है कि रॉक की वापसी होगी भाई अगले साल बिल्कुल स्टार्टिंग में। मेल्ट्जर के इस कमेंट को अगर ध्यान में रखें तो ये चीज़ और ज़्यादा सॉलिडिफाई होते हुए दिखती है। क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। हालांकि चांस ये भी है, हो सकता है कि रॉक शायद सर्वाइवर सीरीज़ के एंड में आ जाए, लेकिन अभी थोड़े से चांसेस उसके कम लग रहे हैं, बिकॉज लगता नहीं है कि इतने फास्ट WWE इतने सारे रिटर्न्स करा देगी। तो हो सकता है रॉक अगले साल बिगिनिंग में वापस आए या फिर मे बी रॉयल रंबल। लेकिन इनका कहना है कि नेटफ्लिक्स डील पे स्टार्टिंग के कुछ महीने में रॉक आपको काफ़ी एक्टिव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम 2025 को लेके। तो इस चीज़ को मैं पिछले कुछ दिनों से या फिर ऐसे बोलो हफ्तों से कवर कर रहा हूँ कि समर स्लैम 2025 हो सकता है कि WWE 2 नाइट इवेंट अनाउंस कर दे इसको। आगे जाके समर स्लैम 2025 को 2 नाइट इवेंट अनाउंस कर सकते हैं, बिकॉज प्रेस इवेंट में कहा था ट्रिपल एच ने कि शायद ये वाला जो समर स्लैम हुआ इस साल ये आखिरी समर स्लैम था जो कि एक सिंगल नाइट इवेंट आपको देखने को मिला। अब या तो ट्रिपल एच से मिस्टेक हो गई, गलती से उन्होंने ये चीज़ बोल दी, शायद वो कन्फ्यूज़ हो गए 2026 और 25 में, या नहीं तो एक्चुअली में यही चीज़ होने वाली है। मेल्ट्जर का कहना है कि इनको यही लगा कि शायद ट्रिपल एच कंफ्यूज हो गए होंगे एंड 2026 में होने वाले समर स्लैम को 2025 का समर स्लैम समझ रहे होंगे, लेकिन ट्रिपल एच इतने बेवकूफ़ थोड़ी है। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने अपने सोर्सेज से भी पता लगाया, इन्होंने जानने की कोशिश करी क्या है सीन क्या नहीं। तो इनका कहना है कि अभी बताया तो कुछ नहीं गया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले साल का समर स्लैम एक्चुअली में 2 नाइट इवेंट 2 डे इवेंट हो सकता है, यानी कि रेसलमेनिया वाला सीन समर स्लैम के साथ भी है। ये रिपोर्ट मैं आपको बैक टू बैक हर बार इसलिए बता रहा हूँ जब भी आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपडेट काफ़ी मैसिव अपडेट है एंड ये अपडेट अगर सही साबित होगी, अगर अगले साल से समर स्लैम 2 नाइट इवेंट हो गया या फिर बोलो 2 डे इवेंट हो गया, तो देन लैंडस्केप एक्चुअली में चेंज हो रहा है WWE का। रेसलमेनिया जब से 2 डे इवेंट हुआ भाई कितना मजा आने लगा, तो अब सोचो अगर समर स्लैम भी हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। खैर आगे तो ये होने ही वाला है, लेकिन 2026 से होने वाला था, अभी चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये अगले साल से ही आपको देखने को मिलेगा। ये अपडेट है वापस, इनका कहना है कि चांसेस अभी भी वही है कि अगले साल से ही आपको समर स्लैम 2 डे इवेंट या 2 नाइट इवेंट जो भी बोलो होते हुए देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली एंड MVP को लेके। तो बॉबी लैस्ली भी WWE छोड़ चुके हैं, MVP भी कंपनी नहीं, MVP को WWE ने निकाल दिया है। तो अब बॉबी लैस्ली एंड MVP की जो ये फैक्शन है आगे अगर हमें देखने को मिलेगी किसी और प्रमोशन में, तो किस नेम से देखने को मिल सकती है? एक्सपेक्टेड है कि इनका नेम होने वाला है द हर्ट सिंडिकेट। WWE के अंदर ये लोग थे द हर्ट बिजनेस के नेम से, इनके साथ में सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड सेल्टन बेंजामिन भी थे, लेकिन अभी ये हर्ट सिंडिकेट के नाम से जाने जा सकते हैं। ट्रेडमार्क फाइल करा गया 14 अगस्त को बताया गया द हर्ट सिंडिकेट के टर्म के लिए, एंड ये जो टर्म है वो प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमें पता ही है कहीं भी किसी प्रमोशन में जाएंगे तो रीयूनाइट तो होंगे वापस से। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में मे बी सेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर भी ज्वाइन करेंगे बॉबी लैस्ली एंड MVP को। तो जब भी ज्वाइन करेंगे AEW में करे चाहे NJPW में या फिर किसी भी और प्रमोशन में, जिस भी प्रमोशन में जाएंगे भाई उस प्रमोशन में मोस्ट लाइकली 90% श्योर है हम लोग कि द हर्ट सिंडिकेट के नाम से इनको जाना जाएगा। तो एक तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा हर्ट बिजनेस का। ये चाहते थे कि इनकी फैक्शन आगे जाए, लेकिन बाद में ट्रिपल एच आए तो बिल्कुल इनको स्क्रैप में डाल दिया गया इनकी फैक्शन को, एंड उसके बाद कुछ भी ऐसा हमें देखने को मिला नहीं कि ये डोमिनेटिंग दिखें। तो अब जाके शायद ये हर्ट सिंडिकेट के नेम के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते होंगे किसी और प्रमोशन में, जो कि मोस्ट लाइकली AEW ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोआ को लेके। तो सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन ने भाई आज रोमन को अच्छे से पीटा है, बहुत भयंकर तरीके से। पिछले हफ्ते रोमन को अपर हैंड मिला था, इस हफ्ते सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन को मिला, बिकॉज जेका फाटू अपीयर हो गए। अब स्मैकडाउन खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ को फैंस ने मॉक करा। फैंस ने क्या करा, जब सोलो सिकोआ, जेका फाटू, टामा टोंगा ये लोग एग्जिट कर रहे थे तो फैंस इनको मॉक करते हैं, हंसी मजाक बनाते हैं एंड सोलो सिकोआ को
क्लाउन बताते हैं कि तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, ये हो वो हो ऐसा करके। अब जेकब फाटू यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जब ट्राइबल चीफ बोल के रोस्ट करा गया इनको फैन की तरफ से सोलो सिकॉ को कि तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, घंटा ये वो, तो सोलो सिकॉ के फेशियल एक्सप्रेशंस आप लोग देख सकते होगे। धीरे धीरे सोलो सिकॉ फनी होता जा रहा है भाई, ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स धीरे धीरे फनी होते जा रहे हैं, चाहे आप जेमी उसो की बात करो, चाहे जे उसो की बात करो। जेकब फाटू भी यहाँ पे स्पॉट करेगा इनके साथ में। तो स्मैकडाउन में भाई डोमिनेट करने के बाद ये लोग कुछ इस तरीके से एग्जिट करते हुए दिखे, हालांकि मुझे लग रहा है कहीं और एंटर कर रहे हैं, कहीं और से एग्जिट करके कहीं और पे एंटर कर रहे हैं। तो ये वीडियो क्लिप निकल के सामने आई भाई स्मैकडाउन के बाद में, एंड सोलो सिकॉ का ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बहुत वायरल होने वाला है। तो आज स्मैकडाउन से हमें 2 फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिले, एक रोमन का वो मीम मटेरियल था, एंड स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ये सोलो सिकॉ का फेशियल एक्सप्रेशन, तो दोनों के दोनों भाई मीम मटेरियल थे। एंड अभी सोलो सिकॉ को मॉक करा फैंस ने, तो सोलो सिकॉ कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा चेहरा बना के चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रॉक एंड रोमन रेंज को लेकर। तो इनका मैच हमें कब देखने को मिल सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कब बुक कर सकती है इनका मैच, इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज मेल्टजर इस पे कमेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि रॉक एक्सपेक्टेड है कि वो नेटफ्लिक्स डील जब स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग कुछ महीने आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी वही रेसलमेनिया सीजन, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसे में रॉक वर्सेस रोमन कब बुक हो सकता है, इसके बारे में मेल्टजर कमेंट करते हैं एंड कहते हैं कि अभी भी इन्हें लगता है, इन्हें सुनने में आ रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन ये वाला मैच रेसलमेनिया 42 में ही होगा। 41 में इनके अकॉर्डिंग अभी भी रॉक वर्सेज कोडी रोड्स का मैच हो रहा है। एंड देखो, अगर इस हिसाब से आप देखोगे ना, सिर्फ रॉक वर्सेस कोडी के हिसाब से, तो शायद इनका मैच रेसलमेनिया में होते हुए दिख रहा है, बिकॉज अभी तक रॉक वापस नहीं आए, शायद इस साल के एंड तक वो नहीं वापस आएंगे। एंड अगर अगले साल वो बिगिनिंग में आएंगे तो शायद रेसलमेनिया में कोडी को फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है रोमन रेंज के साथ में, कि आपको लगता है कि रोमन की ये फ्यूड सोलो सिकॉ जेकब फाटू के साथ में रेसलमेनिया तक घसीटी जा सकती है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर रॉक सामने होते तो चलो बनता भी कि हाँ घसीट सकते हो आप, लेकिन अगर रॉक रोमन को अगले साल नहीं बल्कि रेसलमेनिया 42 में फेस करने वाले हैं, तो इतना ड्रैग करके डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी क्या? रोमन वर्सेस सोलो एक रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं है, लेकिन मेल्टजर के अकॉर्डिंग रोमन वर्सेस सोलो यही होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। आई रिपीट, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि रोमन सोलो सिकॉ के साथ अपनी फ्यूड एंड इस ब्लडलाइन के साथ में अपनी फ्यूड खत्म कर देंगे मैक्स टू मैक्स रॉयल रंबल तक, एंड उसके बाद वो रॉक को फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 में। हो सकता है इस बीच में रॉक वर्सेस कोडी का मैच कहीं हो जाए, मे बी एलिमिनेशन चेंबर या फिर रॉयल रंबल कहीं बीच में और हो जाए, लेकिन अभी मुझे ये नहीं लगता कि रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया 41 तक जा सकती है फ्यूड। अभी अगस्त है भाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने हैं। 8 महीने भाई कैसे इसको ट्रैक करेंगे, समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी के अकॉर्डिंग भाई यही अपडेट है, इनके अकॉर्डिंग रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 42 में हो रहा है, एंड रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस सोलो हो रहा है। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताओ। मुझे इस पे बिलीव नहीं है, लेकिन इनकी रिपोर्ट है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कौन सा मैच कब देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी, ऑप्शंस कई सारे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो आपको बहुत खुश कर दे, नहीं तो बहुत डिसअपॉइंट ही कर दे। इस वीडियो के लिए गाइस बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी मैं अपने रेसलिंग टेक्स शेयर करते रहता हूँ। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।